गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है लो दिन बीता नामक कविता। ये आपका शीर्षक है और इस कविता के रचयिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन और कविता का नाम है लो दिन बीता। इसमें हरिवंश राय बच्चन ने जो लिखा है, उन्होंने मनुष्य को दिन होते समय सोचता है कि आज वो कुछ नया करेगा। सांझ होने लगती है तो उसे अनुभव होता है कि हर दिन की तरह फिर दिन बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर सांझ होने पर वह यह सोचता है कि रात में कुछ अनूठा होगा, यानी अनोखा होगा, पर कुछ भी खास नहीं होता। फिर भोर होती है, फिर मनुष्य को एहसास होता है कि रात में जो कुछ सोचा था ऐसा कुछ होगा जैसा कभी नहीं होता, तो कहाँ वैसा कुछ हुआ। इस तरह से यह कविता दिन प्रतिदिन के दृश्यों के सहारे मनुष्य की इच्छा के विपरीत समय की साधारणता का एक रूप और निरंतरता का संकेत करती है। अर्थात ये कविता मनुष्य के जीवन में निरंतरता प्रवाह का संकेत देती है, प्रेरणा देती है। जैसे इसमें दिया है, लो दिन बीता, लो रात गई, दिन बीता और रात, यानी यहाँ पर बार बार दिन होता है और रात होती है। दिन बीतता है, रात चली जाती है, दिन बीतता है, रात चली। सूरज ढलकर पश्चिम में पहुँच जाता है, संध्या हो जाती है। 100 संध्या की तरह वो एक संध्या लगती है। एक रात 100 रातों के बराबर प्रतीत होती है। और मनुष्य क्यों उठते उठते ये सोचता है कि दिन में कुछ खास होगा, कोई नई बात होगी, कोई नया काम होगा। फिर वो सोचता ही है, फिर दिन बीता, फिर रात आ गई। धीमे धीमे तारे निकले, धीरे धीरे नभ में फैले, धीरे धीरे आकाश में तारे निकल आते हैं, पूरे नभ में फैल जाते हैं। और जब ये पूरे नभ में आकाश में तारे फैल जाते तो 100 रातों के समान वहाँ अकेली रात हो जाती है। और क्यों संध्या को ये सोचा था मनुष्य, शाम को ये क्यों सोचा था, निशी में होगी कुछ बात नहीं, रात में कुछ नया काम होगा, कुछ करने को सोचा था। परंतु फिर लो दिन बीता, फिर रात गई, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जो वो सोचा था। चिड़िया चहकने लगती हैं, कलियां खिलने लगती हैं। कब? जब पूर्व से सूरज निकलता है तो वो संकेत देती हैं कि सूर्य उग गया है, सुबह हो गई, प्रातः हो गई। सूरज निकल आने का संकेत कलियां और पक्षी देने लगते हैं। जैसे होती थी सुबह प्रतिदिन, वैसे सुबह फिर हो गई है। क्यों मनुष्य सोते सोते सोचता था कि प्रातः कुछ फिर नया बात करेंगे, फिर कोई नई खास होगा चीज़ हमारे साथ, हमारे जीवन में फिर कुछ नई ऐसे काम होंगे, यानी ये फिर कुछ नया होगा। लेकिन फिर वो दिन बीता, फिर रात गई। यानी मनुष्य हर दिन हर शाम कुछ ना कुछ सोचता है। उसके जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई प्रश्न होता है। ये काम सुबह होगा, कल कुछ नया होगा, रात में कुछ नया होगा, शाम को कुछ नया होगा। परंतु उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं, यानी जैसी उसकी इच्छा रहती है उसके इच्छा के विपरीत हर काम होता है। मतलब यहाँ मनुष्य सिर्फ सोचता है, करता नहीं। सोचने से कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, उसको करने से। जैसे सूरज सोचे कि सुबह हो जाएगी, मैं निकलूँ ना, तो ऐसा नहीं है, उसको निकलना पड़ेगा पूर्व दिशा से, तब सुबह होगा, तब प्रकाश होगा। तो रात हो जाए, अगर सोचे सूरज ना छिपे और रात हो जाए, तो ऐसा नहीं, सूरज को छिपना पड़ेगा तब जाके रात होगी। मनुष्य को कर्म करना पड़ेगा तब जाके उसके सपने, उसकी इच्छा पूरी होगी। तो यहाँ पर निरंतरता का, मनुष्य के जीवन में निरंतरता का जो संकेत दिया है प्रकृति ने, इसमें निरंतरता का भाव है। और इस कविता से मनुष्य के जीवन में निरंतरता का जो निरंतरता की प्रेरणा मिलती है कि हमें निरंतर अपने कर्म में निरत रहना चाहिए, सिर्फ सपने नहीं देखना चाहिए। सपने पूरा करने के लिए हमें अपने जीवन में निरंतरता का प्रयास करना चाहिए। तो इस कविता में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद बच्चों।